नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं कि अगर कभी एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। देखिए, ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो किसी के भी घर में हो सकती है और सही जानकारी ही जिंदगी बचा सकती है। जरा सोचिए, किचन में है और अचानक गैस सिलेंडर से आग की लपटें उठने लगती हैं। यकीनन दिल तेजी से धड़कने लगेगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा कि अब क्या करें। तो ऐसी हालत में सबसे पहला, सबसे सही कदम क्या होना चाहिए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आग लगने की किसी भी घटना में एक बात हमेशा याद रखनी है, सबसे पहली प्राथमिकता होती है इंसानी जान। तो हमारा पहला कदम है लोगों को बचाना। ये वो काम है जो बिना सोचे तुरंत करने हैं। तो सबसे जरूरी बात, जैसे ही आग दिखे 1 सेकंड भी नहीं गवाना है। घर में जो कोई भी है, बच्चे बड़े, सबको फौरन बाहर निकालिए। सबकी सेफ्टी सबसे पहले। और हाँ, जैसे ही सब बाहर आ जाएं, अगला काम है फायर ब्रिगेड को फोन लगाना। मतलब हीरो बनने की कोशिश से कहीं ज्यादा जरूरी है कि एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। अच्छा, अब जब सब लोग सुरक्षित बाहर हैं और फायर ब्रिगेड को खबर कर दी गई है, तब हम अगले कदम के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक मिनट, ये कदम सबके लिए नहीं है और इसमें कुछ शर्तें हैं। ये है आग के सोर्स को काबू में करना, मगर बहुत ही सावधानी से। और इस स्लाइड पर लिखा ये छोटा सा वाक्य शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। केवल तभी जब ऐसा करना सुरक्षित हो। अपनी जान को खतरे में डालना कोई बहादुरी नहीं है। अगर जरा सा भी शक हो या लगे कि आग ज्यादा फैल गई है, तो बस पीछे हट जाइए। अगर लगता है कि हालात काबू में है और आगे बढ़ा जा सकता है, तो ये 3 काम करने हैं। पहला, बिना घबराए शांति से सिलेंडर के पास पहुंचना। दूसरा, अपने हाथों को बचाने के लिए सेफ्टी ग्लव्स या कोई मोटा गीला तौलिया इस्तेमाल करना। और तीसरा, रेगुलेटर को बंद करने की कोशिश करना। याद रहे, शांति और सावधानी, यही 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आग बुझाने की, कि इसके लिए क्या इस्तेमाल करें और क्या बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी गलत तरीका हालात को अच्छा करने के बजाय बहुत ज्यादा बिगाड़ सकता है। तो ये है आग बुझाने के नियम और चेतावनियां। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी, जिसे गांठ बांध लेना है। पानी का इस्तेमाल तो भूल कर भी नहीं करना है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में होता यह है कि एलपीजी गैस पानी से हल्की होती है, तो पानी डालने से आग बुझेगी नहीं। उल्टा, जलती हुई गैस पानी पर तैरकर और फैल जाएगी। मतलब आग और भी भयानक हो सकती है। तो ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। पानी बिल्कुल नहीं। सही चीज है क्लास बी, सी या फिर CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करना है जब इसे चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग हो। बिना ट्रेनिंग के इसे चलाना खतरनाक हो सकता है। और अगर ट्रेनिंग नहीं है, तो सबसे सही और समझदारी भरा काम क्या है, ये स्लाइड बताती है। वरना पेशेवरों का इंतजार करें। सीधी सी बात है, फायर ब्रिगेड के पास सही सामान भी है और सही ट्रेनिंग भी। उन्हें अपना काम करने दें और बस एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तो इस पूरी चर्चा से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? चलिए सारे सेफ्टी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। इसे एक इमरजेंसी चेकलिस्ट की तरह समझें, ताकि ये बातें दिमाग में बैठ जाएं। बस ये 5 नियम याद रखने हैं। नंबर 1, पहली प्राथमिकता, सबको बाहर निकालो और फायर ब्रिगेड को कॉल करो। नंबर 2, रेगुलेटर तभी बंद करो जब ये करना बिल्कुल सेफ लगे। नंबर 3, पानी का इस्तेमाल कभी कभी भी नहीं करना है। नंबर 4, सही एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल तभी करना है जब ट्रेनिंग हो। और सबसे जरूरी, नंबर 5, जब भी मन में कोई शक हो तो बस बाहर निकलो और इंतजार करो। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, इमरजेंसी में क्या करना है ये तो ठीक है, पर क्या घर का कोई फायर सेफ्टी प्लान तैयार है? क्या उसे जांचा गया है? क्या घर में सबको पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, कहाँ मिलना है? इस पर सोचना और तैयारी करना बहुत बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखिए।